बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आनंद रामायण के अंदर एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास के अंदर थे तो राम जी अपने आश्रम के अंदर कक्ष के अंदर बैठे और देखा कि बाहर कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है। राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि भैया लक्ष्मण बाहर जाकर के देखो ये कुत्ता क्यों रो रहा है। लक्ष्मण जी गए और कारण पूछा। कुत्ता कहने लगा कि मैं यहां से जा रहा था, एक संत सन्यासी यहां से जा रहे थे, उन्होंने मुझे पत्थर मारा और मुझे चोट लगी तो मैं रो रहा हूं। तो सन्यासी को बुलाया गया कि महाराज आपने इस कुत्ते को पत्थर किस लिए मारा। उन्होंने कहा मैं यहां से जा रहा था, एक कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मैंने सोचा अगर इसका स्पर्श मुझको हो गया तो मैं दूषित हो जाऊंगा, इसलिए मैंने पत्थर मारकर इसको भगा दिया। राम जी कहने लगे साधु महाराज एक बात कहूं, आपने संन्यास लेने के अंदर थोड़ी जल्दी कर दी। बोलो बाके आपको अभी तक इस चीज का ही ज्ञान नहीं कि शुद्धि और अशुद्धि है कि किसी भी जीव को मारने से सन्यासी व्यक्ति कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता। आपने तो उसको चोट पहुंचा दी, अब जो आपको सजा मिलनी है वो सजा भी ये कुत्ता ही देगा। कुत्ते से पूछा गया कि बोलो इस सन्यासी को क्या सजा दी जाए। तो कुत्ते ने क्या कहा कि हे श्री राम जी इस कुत्ते को बहुत बड़े मठ का कोई मंदिर का महंत बना दो। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज जी। सारे हैरान कि कुत्ता दंड दे रहा है या पुरस्कार दे रहा। तो राम जी ने पूछा कि ए श्वान देवता, कुत्ते को कहा जाता है श्वान, ए श्वान देवता तुमने ऐसा क्यों कहा कि इस सन्यासी को बहुत बड़े मठ का किसी मंदिर का महंत बना दिया जाए जिसमें लाखों करोड़ों की आमदन हो। उन्होंने कहा, कुत्ता कहने लगा मैं भी पिछले जन्म के अंदर बहुत बड़े मंदिर का कोई संत था, मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए आते थे, ब्राह्मणों का धन भी मैंने हड़पा, साधु संतों का धन भी मैं पचा गया और मुझे इस जन्म में कुत्ता बनकर मार खानी पड़े। अब इसको भी पता चले कि अगले जन्म के अंदर ये संत किसी मठ के अंदर इसको स्थान मिले और ये भी धन खाएगा तो इसको भी फिर कुत्ते की मार सहनी पड़ जाए। बोलो बाके बिहारी। सच्चा ब्राह्मण भगवान को बड़ा प्रिय होता। भगवान कभी किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, सन्यासी का अपमान नहीं करते। आज तो यदुवंशी ही अपमान करने लगे। भगवान यदुवंश के थे ना। बलराम जी ने वन के अंदर द्विविध वानर का, पौंड्रिक का और काशी राज का वध कर दिया। कृष्ण भगवान के बड़े भैया दाऊ जी ने, सुखदेव जी ने दुर्योधन की कन्या के विवाह का प्रसंग भी बताया। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो कभी किसी गृहस्थ के घर के अंदर हस्तक्षेप ना करे। सन्यासी व्यक्ति को वैसे तो किसी के घर ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए, गृहस्थ के घर। स्त्री को स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए कि चरण भी स्पर्श करे ना, दूर से राधे राधे कर देना चाहिए, क्योंकि सारा पुण्य कर्म तो वो स्पर्श करके ले जाते। नारद जी ने सोचा कि मैं देखूं तो सही भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ रहते कैसे। आज संसार में एक पत्नी के साथ रहना भी आसान नहीं और भगवान कैसे रह रहे हैं, देखो तो सही जाकर। नारद जी गए एक कक्ष के अंदर तो भगवान शतरंज खेल रहे थे। भगवान ने कहा आओ नारद जी आपका स्वागत है। स्वागत किया, जलपान ग्रहण करो, कुछ भोजन, भूख लगी होगी। नारद जी ने कहा नहीं मुझे कोई भूख नहीं लगी। दूसरे कक्ष के अंदर गए तो वहां भगवान दूसरी रानी के साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा आओ नारद कैसे आना हुआ। नारद जी को भी कहना पड़ता, बस प्रभु यहीं से जा रहा था तो मिलने आ गए। वहां देखा और चले गए। तीसरे कक्ष में गए तो भगवान कथा सुन रहे हैं रुक्मणी जी के साथ। भगवान को भी कथा सुननी पड़ती है। बोलो बाके बिहारी। कथा सुनते हुए पाए गए। चौथे कक्ष में गए तो घर के कामकाज, सब्जियां काट रही थी रानी और भगवान साथ बैठे हैं, चलो थोड़ा बहुत पत्नी का हाथ ही बंटवा दो। आओ नारद कैसे आना हुआ।
कहा प्रभु अभी आ रहा था तो सोचा आपको मिलता जाऊं। एक एक कक्ष में जाते रहे, पूरा दिन बीत गया, पर जिस कक्ष में जाते वहां कन्हैया मिल जाता और बार बार यही कहना पड़ता कि प्रभु अभी आया हूं। जलपान भी नहीं किया। भगवान जी ने नारद जी को कहा कि नारद, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा सम्मान करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे से भी बढ़ करके हो गए, तुम मेरे पौत्र हो। जब ब्रह्मा जी मेरे पुत्र हैं तो तुम मेरे पौत्र हुए, मेरे पोते लगते। और तू आज मेरे गृहस्थ आश्रम के अंदर हस्तक्षेप करने आया कि देखो भगवान कैसे 16,000 रानियों के साथ गृहस्थ आश्रम निभा रहे। तो नारद जी ने हाथ जोड़ दिए। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे चरण पुकारता हूं, ये मेरी मर्यादा है, पर तुम जो कर रहे हो वो मर्यादा के विरुद्ध कर रहे हो। कभी भी किसी गृहस्थ के यहां पर ज्यादा देर टिकना नहीं चाहिए। एक बार नारद जी ने भगवान से विनती की कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त कराओ। और उस समय युधिष्ठिर की ओर से भी आमंत्रण आ गया कि राजसूय यज्ञ करो। अब भगवान काम कौन सा करे पहले? एक तरफ तो आमंत्रण है राजसूय यज्ञ का, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई जो जरासंध ने राजाओं को बंदी बना रखा है उनको मुक्त कराओ। भगवान ने कहा पहले इन्हीं का काम करते हैं। जरासंध के महल की ओर गए ब्राह्मण का रूप बनाकर, अर्जुन को भी साथ ले गए और भीम को भी साथ ले गए, साधु का ब्राह्मण का वेश धारण करके। जरासंध का नियम था कि वो प्रतिदिन जब तक किसी ब्राह्मण को दान ना कर ले वो भोजन ग्रहण नहीं करता था। आज 3 ब्राह्मण आए। ब्राह्मण देवता मांगो क्या चाहते हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा ये मेरा चेला तुम्हारे साथ मल्ल युद्ध करना चाहता। जरासंध ने कहा अपना रूप बताओ कि आप हो कौन? क्योंकि ब्राह्मणों के साथ तो मैं लड़ नहीं सकता। जरासंध भी ब्राह्मणों का सम्मान करता था। तो भगवान ने अपना रूप सामने दिखाया। कृष्ण एक तरफ अर्जुन, एक तरफ भीम। 1 महीना हो गया, युद्ध चलता जा रहा है। अर्जुन और श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं और भीम बेचारा अकेला लड़ता जा रहा है। भीम आया भगवान के पास कि प्रभु ये क्या लीला, 1 महीने से मैं लड़ रहा हूं और ये जरासंध मरता नहीं और आप दोनों भोजन खा खा कर मस्ती में रह रहे। भगवान ने कहा जरासंध इसलिए नहीं मरता क्योंकि तेरी नजर मेरे पर नहीं पड़ती, तू लड़ने में व्यस्त है। तू मेरी तरफ देख तो सही। भीम है प्राण, अर्जुन है जीवात्मा। कि जब तक ये प्राण, ये जीवात्मा जब तक भगवान की तरफ नजर ना करे तब तक वो किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जरासंध जैसे राक्षस को मारना तो और भी कठिन था। तो भगवान ने युक्ति बताई और जरासंध का भीम ने इस प्रकार से प्रहार किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। सुदामा चरित्र प्रारंभ होने वाला एक भजन, उसके पश्चात सुदामा चरित्र और फिर कथा समापन की ओर बढ़ेंगे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग सज रही है ऋषिभानु की दुलारी, और संग सज रही है ऋषिभानु की दुलारी। ताली बजाते हुए आदरणीय गुरुदेव पंडित संदीप जी पाठक चरणों के अंदर वंदन है। नमस्कार। मुकुट सर पर रखा है किसी अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किसी अदा से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। इनमोल बिक गई हूँ, इनमोल बिक गई हूँ, जब
से छवि निहारी। निर्मोल सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे हैं विषभानु की दुलारी। और साथ सज रहे हैं विषभानु की दुलारी। गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते। सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते। इन दोनों पे मैं सदके इन दोनों पे मैं सदके इन दोनों पे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग सज रही है विषभानु की दुलारी। और संग सज रहे हैं विषभानु की दुलारी। बाके बिहारी लाल की उसकी। श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी। उत पे गुलाबी पटका पटका उत पे गुलाबी पटका उत पे गुलाबी साड़ी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। सज रही है विषभानु की दुलारी। और सब सज रहे हैं विषभानु की दुलारी। भैया ताली सेवा करते रहे। स्वर्णिम से सोहे राधा। नीलम से सोहे मोहन स्वर्णिम से सोहे राधा। नीलम से सोहे मोहन स्वर्णिम से सोहे राधा। इत नंद का है छोरा छोरा इत नंद का है छोरा उत बानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग सज रही है विषभानु की दुलारी। और संग सज रही है विषभानु की दुलारी। बिहारी लाल की चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा सजाया। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा सजाया। दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया। दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया। उन
हाथों पे मैं सदके सदके, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे हमारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग सज रही है विश्वान की दुलारी, और संग सज रहे हैं विश्वास की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सुदामा चरित्र, ये चरित्र भगवान का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। भागवत की कथा कहते हुए सुखदेव जी महाराज 2 बार समाधिस्थ हुए थे। एक तो तब जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आकर के देखने आए कि ये भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ किस प्रकार खेल रहे हैं, बछड़े चरा रहे हैं। और उस समय जब ब्रह्मदेव ने बछड़ों को और ग्वालों का अपहरण करके ब्रह्मलोक में ले गए, तब भगवान ने इतने रूप बना लिए, बछड़े भी बने और ग्वाले भी बन गए। हर गोपी को उन्होंने प्रेम का अवसर वो दिया, हर गऊ को उन्होंने वो अवसर दिया कि गौएं भी चाहती थी कि हमारा दूध कन्हैया पिए, तो भगवान श्री कृष्ण बछड़े बनकर के दुग्ध पान कर रहे। ये कथा करते समय सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए, तो ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण करके उनको समाधि से जगाया, क्योंकि अगर सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए तो फिर राजा परीक्षित का क्या होगा। और दूसरी बार जब सुदामा प्रसंग आया, राजा परीक्षित सुदामा चरित्र के आरंभ के समय सुखदेव जी से कहते हैं कि इस कृष्ण कथा को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही। वो वाणी धन्य है जो भगवान का गुण वर्णन करे, वो हाथ सच्चे हाथ है जो भगवान की सेवा करे, वो मन सच्चा मन है जो स्थावर जंगम सभी में प्रभु का स्मरण करे। पोरबंदर वासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्किंचन पवित्र ब्रह्मा सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा सारा दिन प्रभु सेवा में बिताते, और उनका एक नियम था अयाचक व्रत का। वो अपने ज्ञान का प्रयोग केवल धन कमाने के लिए नहीं करते थे कि मेरे अंदर ज्ञान है तो मैं लोगों के घर जाऊं, कथा सुनाऊं, यज्ञ करूं तो मुझे धन मिले, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। सुदामा जी के मन में ये भावना नहीं थी कि मुझे धन भी मिले और प्रतिष्ठा भी मिले, जबकि आज कलयुग के अंदर सभी लोग धन और प्रतिष्ठा के पीछे पागल हो रहे। कोई पागल है धन दौलत का और कोई पागल है सुत नारी का, पर सच्चा पागल वो पागल है जो पागल बांके बिहारी का। सुदामा जी को कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन, ना प्रतिष्ठा, ना मान, बस वो पूरा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। अयाचक व्रत का नियम था। विद्या का उपयोग केवल धन कमाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने अगर बुद्धि दी तो उस बुद्धि से हम भगवान का नाम सिमरण करें, न कि संसारिक मोह माया के अंदर पड़कर चतुराई दिखाएं धन कैसे कमाया जाए, क्योंकि धन पैसा माल सब यहीं रह जाए। सुदामा जी अपनी विद्या का उपयोग भोग के लिए नहीं भगवान के लिए करते थे। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था, उनके मस्तक पर लिखा था दरिद्रे यो श्री शय, लक्ष्मी का तो स्थान ही नहीं। मस्तक के ऊपर ब्रह्मा जी ने जन्म के समय लिखा, और पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला के पास एक ही वस्त्र था और महान पतिव्रता थी। धन संपत्ति युक्त पति से प्रेम करने वाली पत्नी की तो कोई बराबरी नहीं। पैसा हो पति के पास, धन हो तो पत्नी प्रेम करे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। किंतु पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, खाने के लिए अन्न भी ना हो, फिर भी पति से प्रेम करे, वो पत्नी पतिव्रता है। दुख के अंदर देखा जाता धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर की चारी। मुसीबत के अंदर पता चलता है कि पत्नी पतिव्रता है या नहीं। धन पैसा हो तब तो साथ रहे, और थोड़ी भी हालत खराब हुई नहीं कि धन पैसा चला गया तो पत्नी भी साथ छोड़ दे, तो फिर वो पत्नी पतिव्रता नहीं।
दुख में जो साथ दे वो पतिव्रता। सुशीला को कई दिन भूखा रहना पड़ता, पर फिर भी घर में झगड़ा नहीं करती थी। वो कभी सुदामा से ऐसा नहीं कहती थी कि तुम इतने विद्वान हो फिर भी धन क्यों नहीं कमाते। लोगों के घर जाकर कथा करो, कोई यज्ञ करो, हवन करो, कुछ धन कमा कर लाओ। आज तक सुशीला ने एक भी उलाना नहीं दिया। यदि कोई काम काज नहीं करना था तो मेरे साथ विवाह क्यों किया, ऐसा कभी नहीं कहा उसने। पर आज की नारी अगर धन पैसा ना मिले तो बोलो बाके बिहारी, फिर पति की खबर नहीं, खैर नहीं। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा दे और पत्नी ऐसे पति की सेवा करे, कोई आश्चर्य नहीं। पर ऐसी पत्नी को धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती है। पति पत्नी यदि साथ रहकर कृष्ण कीर्तन प्रभु सेवा करते रहे तो वो गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि पति पत्नी साथ रहकर, पहले भी ऋषि करदम की भी कथा सुनाई थी कि करदम जी ने कहा मुझे पत्नी नहीं, मुझे तो वो सत्संगी चाहिए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, ऐसी पत्नी दूंगा जो तेरा जीवन सुधार दे। सुशीला प्रतिदिन प्रभु से, पति से प्रभु की कथा सुनती। कई बार बच्चों को भी खाना नहीं मिलता था, भूखे रहने पड़ता था। सुशीला से अपनी संतानों की कहते हैं माँ सब कुछ देख लेती है। पत्नी कई दिन भूखी रही, बर्दाश्त कर लिया, कपड़े नहीं कोई बात नहीं, पर अगर बच्चे भी भूखे रहे तो फिर माँ का कलेजा फट जाता। बच्चे कई दिन से भूखे थे, आज सुशीला से देखा नहीं गया। और एक दिन व्याकुलतावश पति से कहने लगी, पति अगर आज्ञा हो तो मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। बोला सुदामा जी ने कहा कहूँ प्रिय क्या चाहती है? सुशीला कहने लगी प्रभु आप कहते हो कि जो कन्हैया को अपने मित्रों से बड़ा प्रेम है और वो अपने मित्रों के लिए चोरी तक भी करता था। सुदामा ने कहा सच बात है, वो अपने मित्रों को पहले खिलाता था, उसके बाद स्वयं खाता था। तो सुशीला कहती है स्वामी क्यों ना मिल करके आप अपने मित्र को अपना दुखड़ा सुना दो, मांगो मत, उनको एक बार जाकर के फरियाद तो करो, अपनी दशा तो बताओ। सुदामा ने कहा देवी मैं दरिद्र जरूर हूं और अगर कृष्ण से मिलने जाऊंगा तो लोग कहेंगे ये ब्राह्मण भीख मांगने आया, और मेरा तो नियम है कि मैं परमात्मा के सिवा किसी से कुछ मांगता ही नहीं। सुशीला कहने लगी कि मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही, वो तो 1000 आंखों वाले हैं, तुम जाकर बस उनको मिलने चले जाओ, वो तो अंतर्यामी अपने आप समझ जाएंगे, बस उनको एक बार मिलाओ, वो अपने आप समझ जाएंगे। सुदामा ने कहा मेरे पास जाने का ही टाइम नहीं है क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति करता रहता हूं। सुशीला कहने लगी प्रभु स्वामी आप भक्ति करते हो, कभी प्रत्यक्ष भी मिलन करके आओ, आमने सामने से भी दर्शन, जब आपके मित्र हैं आपको दर्शन से ज्यादा लाभ होगा। तो सुदामा कहते हैं मैं घर बैठे हुए भी भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेता हूं, मुझे अपनी भक्ति के अंदर इतना विश्वास है कि आंखें बंद करता हूं और कन्हैया नजर आ जाता। तो सुशीला कहती है कि ये तो दूसरी बातें हैं, अलौकिक लौकिक बातों पर भी व्यवहार करना चाहिए। स्वामी आप व्यवहार नहीं जानते, मित्र के घर मिलने भी जाना चाहिए। सुशीला कहने लगी दर्शन प्रत्यक्ष करो, आपकी प्रतिज्ञा है कि किसी जीव के द्वार पर नहीं जाना, पर श्री कृष्ण तो परमात्मा है, उनके द्वार तो सभी के लिए खुले हैं, वहां जाने में संकोच कैसा, और मित्र से तो मिलना ही चाहिए। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा घर बैठे कृष्ण का दर्शन कर लेते, किंतु पत्नी के अत्याग्रह के कारण आज द्वारका जाने को तैयार हूं। उन्होंने सोचा पत्नी मेरी सारी बातें मानती है, पर आज अगर मेरी पत्नी ने कुछ मांग लिया और इतना सा ही तो कहा है ना कि कृष्ण को मिलाओ, तो मुझे भी उसकी बात माननी चाहिए। तैयार हो गए, कहने लगे कल्याणी मित्र से मिलने जा रहा हूं और मेरे पास तो कोई उपहार भी नहीं, कितने वर्ष हो गए, बचपन में मिला था और आज मिलूंगा, खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं लगता। घर में जो कुछ हो वो ला करके दे दो। तो सुशीला
पड़ोसी के घर गई, 2 मुट्ठी तंदुल लेकर के आई, केवल 2 मुट्ठी तंदुल। और भगवान तो कहते हैं कि भगवान सुदामा के लिए तो वही सब कुछ था, तो भगवान ने सब कुछ अर्पण। एक भाव छोटा सा कहता हूं, उसके उपरांत हमारे प्रधान जी के उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ताली बजा। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साध्वी दुर्गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, 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 बहुविधि प्रेम बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ आक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ आक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई।